Hello friends, welcome once again to a very interesting session of निफ्टी बैंक निफ्टी। और कल जैसे हमने डबल टॉप एक्सप्लेन किया था और कहा भी गया था कि दोनों केसेस डिस्कस किए थे कि अगर डबल टॉप सक्सेसफुल हो रहा है तो कैसे पैटर्न होगा, डबल टॉप अगर निगेट या रिजेक्शन हो रहा है तो कैसे होगा। और आज अगर आप देखोगे तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मार्केट ने कैसे फंटास्टिक कल के ही हमारे एनालिसिस को फॉलो किया। अब यहाँ पे आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या कह रहा था मैं कल। अगर आपको याद रहेगा कल का जो एनालिसिस था वो ये था कि ये तो कल कुछ फॉर्म नहीं हुआ था। हमारा ये मानना था कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो पहले फर्स्ट आवर या फर्स्ट 15 मिनट्स में ही मार्केट बता देगा कि नहीं नहीं मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे नीचे गिरना है। और आप देखोगे ये भी कहा गया था कि नॉन स्टॉप मार्केट नीचे जाएगा और कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है 24,600, और फिर एक बार वापस कोशिश कर सकता है ऊपर आने के लिए। ये कब? जब डबल टॉप होने के चांसेस थे। अब सेकंड केस क्या कहा था कि मार्केट में बहुत से बार अगर डबल टॉप का रिजेक्शन होना है, यानी कि मार्केट इतना पावरफुल है कि मार्केट को सेलर्स नीचे ला ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा मैंने कहा था कि पहले ऐसे कैंडल बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ग्रीन आएगा, फिर रेड आएगा, और फिर फाइनली यहाँ से बड़े बड़े ग्रीन कैंडल लेके हमारा जो टारगेट है 25,200 का, वो मार्केट अचीव कर लेगा। और आप यहाँ पे ही एग्जैक्टली देख सकते हो कि मार्केट में कैसे फंटास्टिक पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो मॉर्निंग में ही क्या हुआ है। तो मॉर्निंग में ही आवरली चार्ट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कल थर्सडे की एक्सपायरी है और कल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आज हमने 5 या 6 ट्रेड लिए, उसमें से जो बेहतरीन ट्रेड्स है वो आपके सामने है। मोस्टली बैंक निफ्टी में ही है, क्योंकि निफ्टी में जो बीच में बहुत टाइम तक कंसोलिडेट हो रहा था, तो आप चाहते हैं अगर ये एनालिसिस कैसे किया, क्या किया है जानना, तो आप व्हाट्सअप कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप न्यूज़ क्या है, तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लॉन्चेस QIP सीज 5x डिमांड्स फ्रॉम इन्वेस्टर। जो QIP लॉन्च किया था उसमें 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। टोरेंट पावर, इनफैक्ट आप देखोगे सभी पावर कंपनीज के फंटास्टिक रिजल्ट्स लग रहे हैं। टोरेंट पावर भी देखो ऑलमोस्ट 17% ऊपर चला गया। Q1 रिजल्ट्स बहुत फंटास्टिक था। और टाटा मोटर्स का स्टॉक्स भी लगातार ऊपर जा रहा है, क्योंकि 51 बिलियन मार्केट कैप बहुत बढ़िया चल रहा है। अब एक चीज़ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो फेक टेलीग्राम चैनल से बचना, जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग या आपका पोर्टफोलियो हैंडल करेंगे, क्रिप्टोस करवा के देंगे, ये सब कुछ भी नहीं हम करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका स्टॉक्स अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइड ट्रेंड है ये एनालिसिस करूं, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं मुझे, और मैं हमारी टीम आपका फाइंड आउट करके एनालिसिस कर देगी। तो आइए बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्लिक किया है, तो आइए बढ़ते हैं कल के लिए कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है कल का। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि हम ये वेव फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, राइट। और कल मैं आपको थोड़ा सा नाराज़ करने वाला हूँ, बिलीव मी और नॉट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। नॉर्मली क्या है, ये आवरली चार्ट में एक वेव है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका कंसोलिडेशन है, राइट। अब
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो लोगों का ये मानना रहेगा कि यहाँ से 24,300 से ऑलमोस्ट 24,900 यानी कि 700 पॉइंट्स की रैली दी है मार्केट ने। तो यहाँ पे क्या हमें लगभग लगभग 700 या 500 पॉइंट्स की वापस एक रैली मिल सकती है। ये सिंपल एनालिसिस होगा, क्योंकि लास्ट टाइम इतना पैसा बह चुका था, अब इतना बहने के चांसेस है। बट मेरा ये मानना, ये जो केस है ये बहुत रेयर है और मैं कहूँगा हार्डली 15% ही ये पॉसिबल है। तो ये ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि 25,500 जाएगा, 600 जाएगा। अगर गया तो यस, हम बहुत लकी है। बट जो मोस्ट पॉसिबल केस है, 75% जिसके चांसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। होगा क्या कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मार्केट कल 25,100 के आसपास जा सकता है और उसके बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है 25,100 से लेके मे बी आप 25,200 मैक्स। ओके, और यहाँ से फिर जो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये नीचे आने के। ओके, और मेरे हिसाब से कुछ समय के लिए मार्केट फिर कंसोलिडेट करके जो ये पूरा का पूरा जो रैली है, एक बार तो भी ये लिख के लेना, एक बार तो भी मीन्स अगले एक महीने में या 2 महीने में मार्केट को 23,500 से लेके 23K के आसपास आना ही होगा। तो ये मुझे भी मालूम है कि ये कुछ मैं ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बोल रहे हो 2000 पॉइंट्स मार्केट गिरेगा, गिर सकता है, गिरने के चांसेस है, अगले 1 या 2 महीने में हो सकता है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यही सही तरीका है मार्केट को और ऊपर जाने का, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट ओवर बॉट दिख रहा है। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, भले ये आपको सब सही दिख रहा है, बड़े बड़े वेव्स दिख रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप चार्ट में देखोगे तो मार्केट कुछ ज़्यादा ही ओवरबॉट हो गया है। तो ये एक बेहतरीन तरीका रहेगा। और पिछले बार भी आप देखोगे, अगर आपका एनालिसिस उतना सही रहेगा तो कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस एक शॉट में कवर नहीं करता है मार्केट। तो कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 25,100 से लेके मैक्सिमम 25,200। यस, कल पूरे चांसेस है लाइफ टाइम हाई और ऊपर जाने के, 25,000 ब्रेक होने के। बट उसके बाद का जो पैसा आपका आराम से बन सकता है वो अगर मार्केट में ये मूव आया तो। अब आप कहोगे इतनी बड़ी मूव है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि मूव की शुरुआत कब होगी? तो मूव की शुरुआत होगी एक पावरफुल रेड कैंडल से, जो कि पूरी तरीके से आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, कुछ ऐसे रेड कैंडल से शुरुआत हो सकती है जिसने अच्छा खासा मार्केट को नीचे लाया। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही शुरुआत मे बी 12 11:30 12 के आसपास हो सकती है। और ट्राई कर सकते हैं, पहला जो टारगेट रहेगा यहाँ से एक बार 25,200 के बाद जाने के बाद 24,800 के पास वापस मार्केट को आने का। ये एक ही दिन में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो डाउनफॉल है ये मे बी फ्राइडे को भी कंटिन्यू हो सकता है, मंडे को भी कंटिन्यू हो सकता है, ये मेरा मानना है। मोस्टली इसके चांसेस मैं कहूँगा 70 to 75% है। बट मार्केट जिस तरीके से बुलिशनेस दिखा रहा है, थोड़ा सा मे बी और ओवरशूट हो सकता है, यानी कि 25,000, ये इसके चांसेस बहुत कम है, 15% ही है। बट ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, 25,300 भी जा सकता है। ये भले रेयर केस है बट फिर भी एक बार इसको देख लो, 25,300, फिर नीचे नीचे नीचे, और कोई भी हालत में जब तक मार्केट 24,800 के नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट सुपर बुलिश ही रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा इसमें और डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी देखते हैं किस तरीके से हम कल एनालिसिस कर सकते हैं। जो मूवमेंट है आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में, आवरली चार्ट में कुछ ना कुछ मूवमेंट दिख रही है। बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देखोगे ना
तो ये ट्रेंड लाइन का भी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, नीचे के डायरेक्शन में अच्छा खासा सपोर्ट भी है। तो मे बी ऐसे हो सकता है कि जिस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है, पहले 1 या 2 घंटे कल बैंक निफ्टी साइडवेज में हो सकती है, और उसके बाद में ये यहाँ तक जो लेवल है 51,400, दैट विल बी अ गुड लेवल कि बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है। अब बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट कब हो सकता है, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में कब जा सकता है, बट ऑब्वियस जब ग्रीन कलर की कैंडल कुछ इस तरीके से 51,650 का क्लोजिंग अगर दे दे, तो यहाँ से आपको 51,800 का मूव मिल सकता है। तो ये अपर लेवल्स है, 51,600 के नीचे रेड कैंडल, 51,400 ये नीचे के व्यू है। तो बैंक निफ्टी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो 3 स्टॉक्स है उसके बारे में देखेंगे, आईओसी, अंबुजा और आईएफएल। आईओसी, बट ऑब्वियसली सभी स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं, मीन्स ऑयल एंड रिफाइनरीज के, तो क्योंकि सभी का मार्जिन्स बहुत कम है, बट ऑब्वियसली आईओसी अप ट्रेंड में ही है, कुछ अच्छा मूव आ सकता है, बट रिफाइनिंग मार्जिन्स मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। अंबुजा सीमेंट देख लेते हैं एक बार। अंबुजा सीमेंट वीकनेस है, तो कुछ कर नहीं सकते, ये वीकनेस अभी तक जा नहीं रहा है, तो मैं कहूँगा अगर फ़िलहाल तो ऐसे इसमें एंट्री करने बनता नहीं है। आईएफएल अप ट्रेंड में ही है, बट कंसोलिडेशन हो रहा है, डबल टॉप पैटर्न में भी फॉर्म हो सकता है और ऊपर जा सकता है, तो आपको 320 का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना।